एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिषी सलाह में आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको कि विवाह के पश्चात जो संबंध बनते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए हैं तो आप हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ पर हमारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे जो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो आज संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि ये इसका प्रभाव किस तरह से हो सकता है। तो शादी के बाद जो संबंध महिला पुरुष के बनते हैं तो इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, यानी विवाह के पश्चात बनने वाले संबंध कहा जाता है। तो आपको कुंडली में क्या देखना है कि लग्न जो है आपका व्यक्तित्व आप खुद हैं, और उसके बाद में पंचम भाव जो रहता है और उसका स्वामी है वो जो रहता है वो प्रेम का कारक होता है, प्रेम का भाव रहता है पंचम भाव। तो पंचम भाव के स्वामी को हमको देखना है। और सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन के लिए होता है, तो सप्तम भाव के स्वामी को देखा जाता है। और इसके बाद में 11वां भाव जो आपकी इच्छा पूर्ति करता है तो उसके स्वामी को देखेंगे। और जो 12वां भाव होता है वो संज्ञा सुख का होता है तो उसके स्वामी को देखेंगे। तो इस तरह से लग्न के स्वामी को, पंचम भाव के स्वामी को, सप्तम भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी, इनके स्वामियों की जब भी या तो युति हो किसी भाव में है या इन्हीं भावों में, तथा इन पे ये दृष्टि संबंध बने एक दूसरे पे। जैसे पंचम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में जाता है, 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आता है तो ये तो राशि परिवर्तन हो गया। इसी अगर पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव स्वामी एक दूसरे को देखेंगे तो ये दृष्टि संबंध हो जाएंगे। तो जब भी इनकी युति हो, दृष्टि संबंध हो, तो क्या होगा, ये आपको इस जो विवाह के पश्चात जो संबंध बनते हैं वो बनाने में योगदान करेंगे आपकी कुंडली में। और इस जो ग्रह हैं, वासना के ग्रह हैं, मंगल है, शुक्र है, राहु, इनका भी अगर इनके प्रभाव आ जाता है इन भावों पे या इनके स्वामियों पे तो ये इसको और उसमें बढ़ावा दे देते हैं। तो आपको आज हमने बताया कि किस तरह से कौन से भावों को देखा जाए, कौन से भावों के स्वामी को देखा जाता है, क्या युति दृष्टि संबंध है, और जो ग्रह हैं वो किस तरह से इसका फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में सरल तरीके से देख के जान सकते हैं। जब भी इनकी दशाएं, अंतर्दशाएं चलेगी तो आपको इसका प्रभाव ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि आज का जो परिस्थितियाँ बन रही है, क्योंकि आज का खुला वातावरण है। आप जब भी वर्क प्लेस पे रहते हैं तो आप 10-12 घंटे बिताते हैं, तो वहाँ मंगल है, राहु है, चंद्रमा है, शुक्र है। ये ग्रह जो शुक्र है प्रेम का है, वासना का है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, भावनात्मक होता है, प्रभाव रहता है। राहु उसको योगदान देता है, उसमें वासनाओं को बढ़ाता है। तो भावनात्मक, वासनात्मक ये परिस्थितियाँ इतने घंटे साथ में रहने से बन जाती है। और इस तरह के जो हमने योग बताए अगर आपकी कुंडली बन रहे हैं तो आपको विवाह के पश्चात संबंध बनने के योगों को बढ़ावा देगा। तो आपको ज़रूर अपनी कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए आप जब भी ऐसी दशाएं, अंतर्दशाएं है तो आप अपने आप को ज़रूर ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ बनेगी उसको आप बचने का कोशिश कीजिएगा। और अपनी जो मैरिज की, आपके वैवाहिक जीवन को ठीक बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि किस तरह से विवाह के पश्चात जो संबंध बनते हैं, जिसको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, वो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और उसके लिए आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने
बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में, जो कि हमने जो परिस्थितियाँ अभी बताई उनको हमने कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।